हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द Adobe Premiere Fast Track। और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो मीडिया होता है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो जो फाइल्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जब वो फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद हम 3 स्टेप्स पे काम करेंगे। फर्स्ट वन, how to preview those files, how to import those files, and then how to organize them. So let's start. अच्छा जी, अगर हम लोग अपना प्रीवियस मेथड एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करें तो हम लोग मीडिया कैसे इंपोर्ट करते थे। कंट्रोल आई प्रेस करते थे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती थी और वहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड फाइल्स थी उसको हम वहाँ से इंपोर्ट कर लिया करते थे। तो इंपोर्टिंग फाइल्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मीडिया इंपोर्ट करना इज़ अ बैड प्रैक्टिस। तो हम लोग मीडिया ब्राउज़र का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे हमने कौन सी फाइल्स को इंपोर्ट करना है और हमने अपना मीडिया कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो हम लोग प्रोजेक्ट पैनल से अब मूव कर रहे हैं मीडिया ब्राउज़र की तरफ। प्रोजेक्ट पैनल में हम लोग पहले मीडिया इंपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद हम लोग मीडिया प्रीव्यू कर रहे थे सोर्स मॉनिटर के अंदर और उसके बाद उसको यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास कोई एक उसको ऑर्गेनाइजेशन का कोई टेक्निक नहीं थी, कोई वे नहीं था। तो मीडिया ब्राउज़र का हम यूज़ कैसे करेंगे? हम लोग पहले अपनी हार्ड डिस्क में मीडिया प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद उस मीडिया को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग बिन्स का यूज़ करेंगे, हम लोग सब क्लिप्स का यूज़ करेंगे और हम लोग सीक्वेंसेस को भी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने प्रोजेक्ट पैनल में प्लेस करेंगे। सो लेट्स यूज़ मीडिया ब्राउज़र। मीडिया ब्राउज़र खोलने के मल्टीपल वेज हैं। एक तो सिंपल आपके पास है जी बड़ा रिवायती कि विंडोज़ में जाके और यहाँ से मीडिया ब्राउज़र आप खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी अगर आप यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि मीडिया ब्राउज़र के सामने एक शॉर्टकट की बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट 8 प्रेस करूँगा तो मेरे पास मीडिया ब्राउज़र की विंडो ओपन हो गई है प्रोजेक्ट पैनल वाले सेक्शन में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। इसको एक्सपैंड करने का क्या वे है, ये देखें जहाँ पे ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं पैनल के आसपास। तो अगर मैं इस पैनल को एनलार्ज करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पैनल को एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो अपने कीबोर्ड से 1 के साथ वाला बटन प्रेस करें। आपको स्क्रीन पे वो नज़र भी आ रहा है, ये वाला बटन प्रेस करें तो आपका ये वाला पैनल एक्सपैंड हो जाएगा। ओके जी, ये हमारा पैनल एक्सपैंड हो गया। इसके बाद मैं इसकी साइड लाइन जो व्यू है उसको थोड़ा एक्सपैंड मज़ीद कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं, हम लोग नेविगेट कर लेते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ से नेविगेट करना स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, ये मेरे पास मीडिया ब्राउज़र के अंदर फाइल जो मैंने लोकेट करनी थी वो कर ली हुई हैं। और इसके बाद अगर मैं किसी फ़ोल्डर को ओपन करना चाहूँ तो उसका वे बड़ा सिंपल सा है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और दैट्स इट। इसके बाद मैं यहाँ से बैक जा सकता हूँ और मैं अपनी डिफरेंट फाइल्स को लोकेट कर सकता हूँ और उनकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे देखूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट व्यू है और एक थंबनेल व्यू है, ठीक है। ये जो थंबनेल व्यू है ये प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आइकॉन व्यू के नाम से था, लेकिन यहाँ पे थंबनेल के व्यू के नाम से है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने इंटरव्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं इस बार के थ्रू अपने थंबनेल्स को बड़ा कर सकता हूँ या अपने थंबनेल्स को छोटा कर सकता हूँ। और अगर मैं इस थंबनेल व्यू के अंदर अपनी किसी वीडियो पे जाके अपने कर्सर को स्क्रॉल करता हूँ, सो दिस इज़ नोन एज होवर स्क्रब, ठीक है। और अगर मैं इसमें से किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे एक हेड उसने डिस्प्ले कर दिया। मैं इस हेड के ज़रिए भी अब इसको प्ले कर सकता हूँ और इसको देख सकता हूँ कि इस वीडियो क्लिप के अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैं इसके बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं स्पेस बार प्रेस करके भी इस वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। तो स्पेस बार प्रेस करते हैं। where I'm from. I'm not from here. Okay, where are you from? Just tell me where you're from. सो
तो हम लोग स्पेस बार के थ्रू और अपने कर्सर के थ्रू इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि क्या कंटेंट अवेलेबल है। अब जी मैं अपने मल्टीपल क्लिप्स की सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा वे है, मुझे इन तीन क्लिप्स की सिलेक्शन करनी है। तो मैं अपना शिफ्ट प्रेस करता हूँ और क्लिप पे सेलेक्ट किया, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी क्लिप्स थे उसने सबकी सिलेक्शन कर दी है। ये चीज़ ऑलरेडी विंडोज़ में एग्जिस्ट करती है और हम लोग यूज़ करते रहते हैं। अगर आप लोग इंडिविजुअल क्लिप्स की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और इसके बाद आप जो सिलेक्शन करेंगे वो हर इंडिविजुअल क्लिप की सिलेक्शन करेगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल क्लिप्स की सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर मैं इन क्लिप्स की सिलेक्शन के बाद एक पे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रहा है इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट कहाँ पे करेगा, मेरे प्रोजेक्ट पैनल में इन फाइल्स को इंपोर्ट कर देगा। और सेकंड मेरे पास है ओपन इन सोर्स मॉनिटर। अगर मैं ओपन इन सोर्स मॉनिटर करूँ, यहाँ पे देखें जी, अब इसने एक्चुअली फाइल्स इंपोर्ट नहीं की, लेकिन मैं इनका प्रीव्यू देख सकता हूँ सोर्स मॉनिटर के अंदर, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ। इसके अलावा जो मैंने बाकी वीडियोस की सिलेक्शन की थी, अगर मैं ऊपर इस मेन्यू पे क्लिक करूं तो ये देखें, ये बाकी वीडियोस भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और मैं यहाँ से किसी भी वीडियो की सिलेक्शन कर सकता हूँ और उसके बाद उसका प्रीव्यू देख सकता हूँ और उसका कंटेंट देख सकता हूँ कि उसमें एग्जिस्ट क्या चीज़ करती है। अच्छा जी, हम लोग वापस अपने मीडिया ब्राउज़र में आते हैं। मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ दोबारा से और इन मीडिया फाइल्स को इम्पोर्ट करता हूँ। मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जाके इंपोर्ट करता हूँ। तो अब जो फाइल्स हैं वो इसने मेरे मीडिया ब्राउज़र से मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर फाइल्स को इंपोर्ट कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरा प्रोजेक्ट पैनल है और इसने अब इन फाइल्स को इंपोर्ट कर दिया। मैं इन फाइल्स को सिंपली डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और बड़े मज़े की चीज़ है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट पैनल में वापस जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि जो फाइल्स मैं इंपोर्ट करूँ वो एक स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में इंपोर्ट करें, तो मैं यहाँ से एक न्यू बिन क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ न्यू फाइल्स। इसके बाद आप देखिएगा कि दोनों पैनल्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं, प्रोजेक्ट पैनल और मीडिया ब्राउज़र। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं फाइल्स वहाँ से इंपोर्ट करूँ वो इस ख़ास स्पेसिफिक फ़ोल्डर में इंपोर्ट करना चाहिए इसको। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए हाईलाइट हो गया। इसके बाद मैं अपने मीडिया ब्राउज़र में जा रहा हूँ और यहाँ से जाके हम कुछ और फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट पैनल में किस सेक्शन में जाती हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करता हूँ और कुछ फाइल्स की सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद मैं किसी एक पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इंपोर्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब उसने क्या किया, उसने इस एक नए प्रोजेक्ट के अंदर उसने उन फाइल्स को इंपोर्ट कर दिया। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको क्या समझ आई है, प्रोजेक्ट पैनल और मीडिया ब्राउज़र में क्या डिफरेंस है, हम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मीडिया ब्राउज़र का यूज़ क्यों करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।